अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख ली, आपने प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली, अब आप देखेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था वो थे जेम्स चैडविक। कौन से थे? जेम्स चैडविक। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे यदि हम बात करें, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बेरिलियम की फॉइल ली थी। किसकी ली थी? बेरिलियम की फॉइल ली थी। ध्यान समझना, ये आपकी बेरिलियम की फॉइल है, बेरिलियम फॉइल। ठीक है, जैसे बेरिलियम फॉइल लिया, अब इन्होंने क्या किया, इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया। अल्फा पार्टिकल बोलो या आप हीलियम का न्यूक्लियस बोलो, क्या बोलो? हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस बोलो। जैसे हमने इसका बम्बार्डमेंट कराया, देखो तो रेज सिंपल डिफ्लेक्ट नहीं हुई। क्या नहीं हुई? जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या नहीं हुए? नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, डिफ्लेक्ट नहीं हुए, मतलब यहां पे सिंपल देखा गया कि वो कैसे थे? न्यूट्रल थे, कोई उनके पास चार्ज प्रेजेंट नहीं था। क्या नहीं था? नो चार्ज इज प्रेजेंट, है ना। मतलब सिंपल ये कैसे हो गए? दे आर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, इन्हीं न्यूट्रल जो आप न्यूट्रल जो पार्टिकल्स मिले, तो इन्हीं को बोला गया न्यूट्रॉन। क्या बोल दिया गया? न्यूट्रॉन बोल दिया गया, सिंपल शब्दों में। ठीक है, ये बात क्लियर। तो इस तरीके से जेम्स चैडविक ने क्या कर ली? सिंपल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ अभी, यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो सिंपल देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में क्या लिखा हुआ है? चैडविक बम्बार्डेड, ठीक है, चैडविक बम्बार्डेड बेरिलियम विद ए स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या गिराया? सिंपल उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बीम गिराई। किस पे? बोलो, बेरिलियम फॉइल पे, बेरिलियम फॉइल पे। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं बेरिलियम सिंपल बी सिंबल से लिख देता हूं इस तरीके। फिर क्या हुआ? हीलियम ऑब्जर्व that penetrating radiations were produced which were not affected by electric and magnetic field। जैसे ही हम मान लो उसको हम क्या लेके गए, हम सिंपल जो आपको पार्टिकल्स मिले, हम उसको किस में लेके गए? फील्ड में लेके गए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है दो चार्ज प्लेट होंगी। दो चार्ज प्लेट कैसी होंगी आपकी? एक तो होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज और एक होगी आपकी निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे ही जो बीम ऑफ लाइट, जो बीम थी सिंपल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की, वो क्या हुई? कहीं भी डिफ्लेक्टेड नहीं। जैसे आपने बेरिलियम फॉइल से क्या कराया? पास कराया, तो वो जो पार्टिकल्स थे वो कहीं भी डिफ्लेक्टेड नहीं हुए, है ना। जब हमने क्या अप्लाई किया? सिंपल जब हमने अप्लाई की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये बात क्लियर, लिखा हुआ है। अच्छा, दीज रेडिएशन कंसिस्टेड ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल विच वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या बोला गया? ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था। न्यूट्रल पार्टिकल्स को सिंपल न्यूट्रॉन्स बोला गया। क्या बोला गया भाई? न्यूट्रॉन्स बोला गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अब यहां पे सिंपल लिखा हुआ है दीज न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी शोन एज। ये न्यूक्लियर रिएक्शन लिखी हुई है, ये सिंपल आपकी बेरिलियम की फॉइल है। ये हमने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, तो क्या मिल गया? यहाँ पे कार्बन मिल गया प्लस न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, न्यूट्रॉन जैसे बाहर हुए, वो कैसे थे? वो आपके सिंपल न्यूट्रल थे, क्योंकि उनके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। यदि यहाँ पे हम सिंपल न्यूट्रॉन के मास की बात करें, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज तो कोई होता नहीं, चार्ज क्या है? जीरो। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो मास बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यदि आपको याद हो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता था
वो सिंपल कितना होता था, 1 AMU के बराबर होता था। मतलब AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। यही किसके, मास ऑफ प्रोटॉन ही किसके बराबर होगा, इतना ही मास किसका होगा, बोलो, इतना ही मास होगा सिंपल आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यही होगा, सिंपल समझना, यही क्या आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की यदि बात की जाए तो वो कितना आता है, वो आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यदि आप इसी को किलोग्राम में लिखोगे तो ये आएगा आपका सिंपल 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना आएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। तो लिखा हुआ अभी यदि आप देखेंगे, अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज अ मास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU और नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम एंड कैरिंग नो इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पास क्या नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें, नो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दे आर न्यूट्रल। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, ये बात तो हमने बोल दी इतनी। अब देखो, अब मैं जो बताने वाला हूं, देखो आपको अपरेटस दिखा देता हूं। इस तरीके से अपरेटस था आपका, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एमिशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ। और सिंपल ये कैसे थे, डिटेक्टर लगा हुआ था। सिंपल डिटेक्टर में मतलब क्या लगाया था हमने, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया था। और यहाँ पे ये क्या नहीं हुए, पार्टिकल डिफ्लेक्टेड नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे, पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्टेड। ठीक है, डिफ्लेक्टेड नहीं हुए, तो फिर क्या नहीं हुआ, बोलो, इससे वो कैसे हो गए, उससे पता लग गया कि उनके पास क्या नहीं, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, और इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, न्यूट्रल बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, न्यूट्रल। तो एक बात तो हमें पता लग गया ये पूरे अपरेटस से यदि देखा जाए कि आपका जो सिंपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, बोलो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो देखो ये तीनों की डिस्कवरी हो गई। अब इसके बाद एक नई केमिस्ट्री आपकी आ गई है, सिंपल है ना। अभी आपकी सिंपल नई केमिस्ट्री आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन। अब लोगों को पता चला, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो मिल गया, लेकिन अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने लगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की भी बात करेंगे, जिसको रदरफोर्ड ने किया था। चलो यहां तक तो लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।